तो हेलो दोस्तों, देखिए आज एग्ज़ाम हुआ झारखंड अधिविद्य परिषद के द्वारा विज्ञान का लिया गया था एग्ज़ाम, जिसमें 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था। तो एक बार आप देख लीजिएगा आपका कितना सही है। तो मैं सारा क्वेश्चन और उसका आंसर बता देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होता है, ठीक है, उत्तल में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मोटर वाहक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता था? इसका में भी ऑप्शन नंबर 2 होता है, उत्तल, ठीक है। आगे देख लीजिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है, यदि एक लेंस की क्षमता -2D है तो इसका फोकस क्या होगा? तो इसका फोकस होगा -50, 3 नंबर आंसर होगा, ठीक है। आगे चलिए 3 नंबर में, निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो ये याद रखिएगा, हीरा में सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक होता है, ऑप्शन नंबर 4। आगे देख लीजिएगा, पांचवा क्वेश्चन, प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सी परिघटना होती थी? ये वर्ण विक्षेपण होता है, ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक है। आगे देखिए 6 नंबर, जरा दृष्टि दोष किस प्रकार के लेंस द्वारा दूर किया जाता है? तो ये आपका होता है ऑप्शन नंबर 3, फोकस द्विफोकस ये लेंस द्वारा, ठीक है। आगे अगर देखिएगा तो क्वेश्चन फिर 7 है, क्या खतरे का निशान किस रंग का बना होता है? ये तो एकदम आसान क्वेश्चन था, इसका नंबर 2 हो जाता है, लाल, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए 8, विभवांतर का सही मात्रक क्या आता है? तो विभवांतर का सही मात्रक होता है वोल्ट, 1 नंबर आंसर होता है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें क्या है ना कि विद्युत परिपथ में धारा की माप के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा 9 नंबर का आंसर आता है क्या, ए, वोल्ट मीटर, ठीक है। आगे 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? तो इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है, सीधा सा 120 लिख लिख करके 120 लिख करके इसको 60 से भाग दिया जाता है और 0 से 0 कैंसिल होता है, 6 गुना, तो आंसर आ जाता 2 एम्पियर। तो 2 नंबर सही होता है, ठीक है। आगे देख लीजिए 11 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान क्या होता है? तो ये ऑप्शन 4 हो जाता, क्या होता, 3.6 इंटू 10⁻6 कूलम हो जाता है, ठीक है, ये आंसर आ जाता है, ठीक है। आगे देख लीजिएगा, जूल में आता है, ठीक है। आगे देख लीजिए, विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति को क्या कहलाता है? तो विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति कहलाता है जनित्र, विद्युत जनित्र, ठीक है। तो विद्युत धारा प्राप्त करने वाले युक्ति को कहते हैं हम लोग, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसको कहना चाहिए था मोटर, तो नहीं होता, तो विद्युत मोटर के द्वारा होता, तो ये ऑप्शन नहीं होता, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आंसर आ जाता, ठीक है। आगे देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 13, लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो विद्युत धारा का मान हमेशा क्या होता है, बढ़ता है, तो इसका ऑप्शन का आंसर आ जाता है आपका ए नंबर, ठीक है, 13 का। आगे चलते हैं, देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, देख लीजिए 14 नंबर, नीला लिटमस पेपर को कौन लाल करता है? तो ये सीधा सा आमले आंसर जाता है 1 नंबर में, ठीक है। 15 नंबर में क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से कौन क्षार है? तो क्षार के लिए आप लास्ट में OH जहाँ लगा हुआ रहेगा, तो देखिए 4 नंबर में OH है, तो सही ये हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या आता है? CaSO4 2H2O, तो क्या होता है, ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाता है, ठीक है। आगे देख लीजिए 17 नंबर, समीकरण CaCO3 किस तरह का अभिक्रिया है? तो ये याद रखिएगा, इसका हो जाता है आपका वियोजन अभिक्रिया। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट जो चूना है वो टूट गया है, तो क्या है, अभिक्रिया हो जाएगा वियोजन, और 2 नंबर, ठीक है। आगे दीजिए 18 नंबर, विद्युत जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? याद रखिएगा हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। कौन सा गैस मुक्त होता है? हाइड्रोजन गैस, 1 नंबर सही होगा। 18 के बाद 19 में देख लीजिए, ठीक है। तो 19 नंबर देख लीजिएगा, तो 19 नंबर में क्या है, 19 नंबर में है अपचयन उपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है? तो इसको रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। कौन सा? 3 नंबर आंसर आता है, ठीक है। 20 नंबर के बाद देखिए, 20 नंबर में क्या है, निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम चालक है? तो याद रखिएगा ये कॉपर होता है, क्या होता है, कॉपर, ठीक है, क्या होगा, कॉपर, इसका आंसर जाता है क्या, कॉपर। आगे देख लीजिए 21 नंबर, 21 नंबर क्या है, गंधक क्या है? तो गंधक एक क्या है, अधातु, क्या है, अधातु, 2 नंबर सही होता है, ठीक है। 22 में देखिए, सीसा और टीन के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो सीसा और टीन के मिश्रण को सोल्डर कहते हैं, ठीक है। आगे 23 नंबर देखिए, 23 नंबर में क्या है, ये CnH2n+2 किसका सूत्र था, एल्केन का, किसका सूत्र था, एल्केन का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाता है यहाँ पे? तो देखिए 23 नंबर क्या है, CnH2n+2, ये किसका सूत्र होता है? तो एल्केन का होता है, किसका होता है, एल्केन का। तो इसका आंसर कौन सा जाता है, नंबर, ठीक है। आगे 24 नंबर देखिए, 24 में क्या है, एल्डिहाइड एक प्रकार्यात्मक समूह होता है, एल्डिहाइड का सूत्र ये होता है CHO, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही होता है। 24 के बाद देखिए 25 में क्या है, इथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करके कौन सा गैस बनाता है? तो इसका आंसर हो जाता है आपका 1 नंबर, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। 25 के बाद देखिए 24, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? तो आवर्तों की संख्या 7 है, याद रखिएगा, ठीक है, 1 नंबर सही हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन है आपका, स्वपोषी पादप के लिए क्या जरूरी है, तो सभी का सभी है, नंबर 4 सही हो जाता है। ठीक है। 27 के बाद देखिए 28 में जठर ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका आमाशय में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होता है। 29 नंबर देखिए, पीत रस का स्राव कौन करता है, पित्ताशय करता है, यानी कि यकृत में होता है ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाता है। ठीक है। 30 में देखिए, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, ये होता है प्यूटिटरी, ये आंसर नंबर 2 चल जाता है। ठीक है। 30 के बाद देखिए 31 में, घेंगा रोग किसके वजह से होता है, आयोडीन का कमी से, तो 4 नंबर सही जाता है। ठीक है। आगे देखिए 32 में, परागकोश में क्या पाया जाता है, तो याद रखिएगा परागकण पाया जाता है, 3 नंबर सही हो जाता है। आगे देख लीजिए इसके जस्ट बाद, क्या मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, तो ये फलोपियन नली में होती है। कहाँ होती है, फलोपियन नली में, 4 नंबर सही हो जाता है। 33 के बाद 34 में देख लीजिए। ठीक है, 34 में क्या है, किसी जीव की जीन संरचना क्या कहलाती है, जीनोटाइप कहलाती है। ठीक है। आगे देख लीजिए, एक स्त्री में कौन सा लिंग पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है एक्स एक्स। ठीक है, क्या होता है, एक्स एक्स, ए नंबर सही हो जाता है। 35 के बाद 36 में देखिए, जैव आवर्धन करने वाला रसायन क्या कहलाता है, तो जैव आवर्धन रसायन करने वाला डीडीटी कहलाता है, ऑप्शन नंबर 4 सही होता है। ठीक है। आगे देख लीजिए, बाघ एक क्या है, तृतीय भोगी, तो ये 3 चला जाता है। ठीक है। आगे देख लीजिए, चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ था, ये 1970 में शुरू होता है, 1 नंबर सही होता है। ठीक है। 38 में, 39 में देख लीजिए, पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन की न्यूनतम वेग होनी चाहिए 15 किलोमीटर पर घंटा, मतलब 2 नंबर सही होता है। ठीक है। 40 में देख लीजिए, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो इसका आंसर चला